हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने क्लास 11 मैथ के सेट्स चैप्टर का 1.1 फिनिश किया था। दो पार्ट किए थे उसके, पार्ट 1 और 2। टू पार्ट में मैंने सभी क्वेश्चन उसके फिनिश कर दिए थे। आज मैं क्लास 11 सेट्स का 1.2 शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम सभी क्वेश्चन इसके एक ही लेक्चर में देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। हमें इसमें बताना है कौन सा नल सेट है या नहीं है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इसका नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और एम्प्टी के अलावा हम वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है ना। जिसने मेरा वाला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें वो नेचुरल नंबर बताना है ऑड ऑड का जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखो मेरे पास कौन कौन से इसके बनेंगे ऑड नंबर, 1, 3 और 5, 7 एंड ऐसे सो ऑन आगे चलते चले जाएंगे। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? कोई भी नहीं है ना। जब ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल ऑड में नहीं है मेरे पास जो 2 से डिवाइड होगा, तो ये कौन सा सेट होगा मेरे पास? ये नल सेट होगा। हम नल सेट को मैंने बताया था, आप ऐसे 5 भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ। अब कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बताना है कि ये नल सेट होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, मेरे पास 2 होता है ना। तो सेट के अंदर देखो 2 आ गया ना। अगर 2 आ गया तो ये क्या, ये तो मेरा नल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि खाली तो नहीं है, इसके अंदर 2 है ना। तो ये नल सेट नहीं है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, देखो मेरे पास, x कोलन x इज नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिस जहां पर x क्या हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या कि x 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है? नहीं। अगर हम एक साइड अगर 5 से छोटी संख्या लेंगे और एक तरफ हम 7 से x को बड़ा दिखाएंगे, तो ऐसा मेरे पास कोई भी पॉसिबल नंबर नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, नल सेट होगा हमारे पास, है ना। अब कह रहा है y कोलन y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। क्या ऐसा कोई भी पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दूसरे लाइन के क्या चले, एकदम पैरेलल चले, जो कहीं भी किसी को इंटरसेक्ट ना करे। अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ड्रॉ किया, तो देखो इसके बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, ये जहां पर ये क्या हो रहा है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पर तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा ना, क्योंकि तो पैरेलल लाइन जो है, दो टू जो लाइन है पैरेलल, ये एक सीधे चलती चली जाएगी। और अगर ये दोनों लाइन सीधे चलती चली जाएंगी तो कभी आपस में कहीं कट नहीं करेंगी, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो क्या होगा, ये भी नल सेट होगा। ठीक है। इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, बताया था कि वो सभी सेट जिसे हम गिन सकते हैं और इनफाइनाइट जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल और इनफाइनाइट सेट्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है ना। तो देखो, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, हम पूरे ईयर में जितने भी मंथ होते हैं उनको गिन सकते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। तो ये क्या है, फाइनाइट, क्योंकि हम इसको पूरे मंथ को गिन सकते हैं एक ईयर में। अगला क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो आगे डॉट 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 चलता हुआ जा रहा है, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, है ना, अनकाउंटेबल है। तो क्या है ये, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। अगला थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 1, 2, 3 एंड कहाँ तक, 100 तक। अगर मान लो ये आखिरी आपका कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो ये आपका कैसा सेट बनेगा, ये सेट आपका बनेगा फाइनाइट सेट। ठीक है। अगला कौन सा है, फोर्थ देखो, कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब मेरे को पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो कि 100 से ज्यादा है। अब 100 से ज्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अगला कह रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर हमें बताना है 99 से लेस, है ना, छोटा। तो हम गिन सकते हैं भाई, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है बच्चों। तो देखो, एक है फाइनाइट, फिर है इनफाइनाइट, फिर फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, फिर फाइनाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले अगले पेज की तरफ। देखो क्या कह रहा है,
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में भी हमें ये बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। देखो चलो अच्छी बात है, कह रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि बताओ ये सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट यदि जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन होगी तो। मैंने बताया था फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट्स आर अनकाउंटेबल, है ना। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसे गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब इसके पैरेलल तो कितनी भी लाइन हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं ना, करते चले जाओ और इसको बड़ा कर दो, ऊपर करते चले जाओ। तो इसके आगे हम कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट, है ना। अगला कह रहा था सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल हम जितने भी लेटर होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, है ना, कहां तक? जेड तक। तो ये क्या है आपके? फाइनाइट है। ठीक है। अब कह रहा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको बताना है मल्टीपल ऑफ 5 के जो नंबर होते हैं क्या वो फाइनाइट सेट में आएंगे, इनफाइनाइट सेट में आएंगे। हमें कोई लिमिटेशन नहीं दी है ना, मल्टीपल ऑफ 5 टिल यहाँ तक वहां तक, हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, ओनली मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 30 एंड सो ऑन, नहीं चलता चला जाएगा। तो हमें तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना, हमारे लिए तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी एनिमल है उनको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो हम काउंट नहीं कर सकते तो आपको पता है ना, हर साल जो रेड डाटा लिस्ट एक वो लिस्ट जारी करता है, बताता है कि इस एनिमल की संख्या कम होती जा रही है, ये इंडेंजर्ड हो गया है, खत्म होने वाला है, या ये एनिमल की संख्या अब इंडेंजर्ड नहीं है क्योंकि इसकी जनसंख्या बढ़ गई है। वो कैसे बता पाते हैं साइंटिस्ट? काउंट करके ही बता पाते हैं ना। तो जब वो काउंट कर पा रहे हैं एनिमल को, वो तो क्या होगा? फाइनाइट सेट में आएगा। तो ये भी क्या होगा आपका? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। अब आ रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लो आपके पास एक ये है, ये ओरिजिन क्या होता है? यहीं से जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यहां से कह रहा है कितने आपके सर्कल पास थ्रू हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं भैया बहुत सारे हो सकते हैं। आप देख लो बना के, मैं बनाता जा रहा हूं, आप भी बना दो, है ना। तो इनफाइनाइट सेट, हम ओरिजिन से कितने भी सर्कल को पास थ्रू कर सकते हैं। वो कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ओके बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखो क्या कह रहा है, इन द, ये बच्चों ठीक कर लेना, टी यहाँ पर आएगा द, ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, द इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मुझे बताना है यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, पहले में ए सेट बी सेट इन एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, जब भी कोई ए सेट अगर बी सेट के इक्वल होगा या बी सेट ए सेट के इक्वल होगा, तो मुझे ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें ए सेट में लिखी हैं वो चीजें उसी सीक्वेंस में बी सेट में हो। बस ये होना चाहिए कि जितनी चीज ए में है उतनी चीज बी में होनी चाहिए, जितनी चीज बी में है उतनी चीज ए में होनी चाहिए। तो वो क्या होगा? मेरे पास इक्वल होगा सेट। ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ क्या बोला है, ए सेट जो है ए बी सी डी है, बी सेट में क्या है? डी सी बी ए है। देखो सीक्वेंस में नहीं है, ए बी सी डी यहाँ सीक्वेंस में, यहाँ सीक्वेंस में नहीं है ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये यहाँ पे जो चीजें ए सेट में है वो बी में है कि नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? इक्वल ए सेट इक्वल टू बी सेट होगा। ठीक है ना। देखो ए बी सी डी सब इसमें है जो ए में। ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा है ए सेट इक्वल टू बी सेट है कि नहीं। ए सेट में है 4, 8, 12, 16। ठीक है। इसमें क्या है? 8, 4, 16, 18। तो देखो यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 12 नहीं आ रहा है सेट में 12, बी में नहीं, और बी में 18 है, ए सेट में है 18 नहीं है ना। तो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ए सेट के अंदर वैल्यू क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, और x कोलन x इज, यहाँ पे क्या लिखा है? पॉजिटिव इवन। बच्चों इसको इवन कर लेना। ठीक है, ये इवन है, इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। देखो
x लेस देन इक्वल टू 10 क्या बताना है मेरे को, इवन पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो देखो यानी x क्या होगा, 10 से कम और 10 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है। देखो 10 से कम तो 2 4 6 8 पॉजिटिव इंटीजर है, और 10 भी हो सकता है, तो देखो 10 भी है। तो ये क्या है, इक्वल है आपका a सेट इक्वल टू b सेट। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, x कोलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ a सेट में, 10 20 30 40 50 60, यानी ऐसे बढ़ता चला जाएगा 10 का टेबल। पर यहाँ देखो क्या है, 10 15 20 25 30, तो क्या ये ए सेट इक्वल टू बी सेट होगा, नहीं ना। तो ए सेट नॉट इक्वल टू बी सेट। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो हम बढ़ते हैं अब अगले पेज की तरफ। ठीक है। आइए अब देखो क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मुझे बताना है कि ए सेट बी सेट के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ए सेट में मेरे को क्या दिया है, 2 और 3 नंबर दिए हुए हैं। क्या इसमें जो मेरे पास x कोलन x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, क्या ये सेट इसके इक्वल है कि नहीं। तो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। अब 6 का मुझे क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बना दो भाई। क्या फैक्टर बनेगा इसका, इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लो। बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपको ये फैक्टर करना आता होगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, इनके जीरोज निकाल लो। यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 3, और यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 2। यानी b सेट मेरे पास क्या बन के आया, ये बन के आया -3 एंड -2। तो ध्यान से देखो, a सेट 2 और 3 है, b सेट -3 और -2 है। इक्वल टू तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा, a सेट नॉट इक्वल टू b सेट। अब a सेट में देखो क्या कौन कौन सी चीजें हैं। a में है आपके पास एफ ओ एल डब्ल्यू, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट के अंदर, है ना। और बी सेट में क्या क्या चीजें हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ, इसमें वर्ड रिपीट है ही नहीं। तो देखो जो ए सेट के अंदर चीजें आ रही है वो बी सेट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, सभी चीजें आ रही है। तो क्या होगा ये वाला सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू बी सेट होगा। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पेज के तरफ। हाँ जी, ये इस 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे सेट दिए गए हैं, इनमें से मुझे ये फाइंड आउट करना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। जैसे देखो अगर मैंने ढूंढा ए सेट क्या है, 2 4 8 12, ऐसा कहीं लिखा है, देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 जी नहीं लिखा है। बी सेट क्या लिखा है, 1 2 3 4, ऐसा कहीं है, 1 2 3 4, हाँ जी है। तो क्या होगा आपका, बी सेट इक्वल टू डी सेट, बी सेट इक्वल टू डी सेट। ठीक है। अगला क्या हो सकता है आपका, 4 8 12 14, ऐसा कहीं है क्या, नहीं है। -1 और 1, ऐसा है, हाँ जी है। -1 और 1, 1 और -1, फर्क नहीं पड़ता है सीक्वेंस में है कि नहीं, पर जो ई में है वो है जी में है, जो जी में है वही ई में है। तो ई सेट इक्वल टू जी सेट। ठीक है। और आपका एफ, ये दोनों बचा, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो यही दोनों क्या है, आपके इक्वल सेट है, और बाकी सब क्या है, अनइक्वल सेट्स हैं। ठीक है ना, अनइक्वल सेट्स है बाकी, अनइक्वल सेट्स। रेस्ट आर अनइक्वल, पूरा अच्छे से लिख देता हूं, रेस्ट आर अनइक्वल सेट्स। ओके बच्चों। तो देखो आज का लेक्चर मेरा यही खत्म होता है। 1.2 देखो मैंने फिनिश कर दिया है पूरा। इसी तरह आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बना के रखें। प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, और कमेंट भी करें आप ताकि मेरे को मेरी कमियां पता चले। ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में।